Hello dear students, once again I am coming in front of you. First of all, good morning, and today we will discuss about on the topic of prepositions. Last days we have told you about of this topic and what is prepositions and what is the definition of prepositions. Last video I have told you, and now today we will discuss on the kinds of the prepositions. Okay boys, now let's get started the video. आपका एक काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस आता है. प्रीपोजिशंस में कितने काइंड्स होते हैं, तो काइंड्स पे चलते हैं. इसमें क्या होता है, एक सिंपल पहले तो आता है सिंपल प्रीपोजिशन. ठीक है, वो क्या होता है, सिंपल प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन होता है सिंपल. ठीक है, ये क्या होता है, सिंपल प्रीपोजिशन. इसमें क्या होता है, इसमें केवल एक ही शब्द आता है. क्या आता है, इसमें केवल सिंगल वर्ड ही आता है सिंपल प्रीपोजिशंस में. जैसे आपका हो गया, यहाँ पर राइट कर दे रहे हैं, इसमें केवल, इसमें क्या होता है, इसमें केवल सिंगल वर्ड आता है. इसमें केवल एक ही शब्द आता है, एक ही शब्द आता है. ठीक है, जैसे क्या होता है, जैसे आपका इन हो गया, ठीक है, ऑन हो गया, इन हो गया, ऑन हो गया, टू होता है, ऑफ होता है, फॉर होता है. ठीक है, फॉर हो गया, विद होगा, एट, बाई, एक सब क्या है, विद हो गया, एट हो गया, बाई हो गया, फ्रॉम हो गया. हम सब राइट कर देना लगभग, मोस्टली ये सब यूज होते हैं. विथ हो गया, एट, बाई, फ्रॉम, और टिल हो गया, अप होता है, अंडर होता है. ठीक है, कह रहा है कि सिंपल प्रीपोजिशंस क्या होता है, इसमें केवल एक ही वर्ड आते हैं. हाँ, जैसे आपका हो गया, क्या क्या हो गया, इन हो गया, इट मीन्स में होता है, ऑन मीन्स पर होता है, टू मीन्स का के यूज होता है, ऑफ मीन्स का होता है, फॉर मीन्स के लिए होता है, विथ मीन्स होता है साथ में, या हाँ, एट मीन्स पर होता है, बाई मीन्स द्वारा, फ्रॉम मीन्स से होता है, टिल मीन्स तक होता है, अप मीन्स होता है ऊपर, अंडर मीन्स नीचे होता है. ठीक है, तो ये सिंपल प्रीपोजिशंस, इसमें केवल सिंगल वर्ड आते हैं. इट मीन्स केवल एक ही वर्ड आपके फ्रंट पे आएगा. आपको जो भी आप सेंटेंस आप प्रिपेयर करते हो, तो उसमें अगर इस प्रकार के यूजेस आते हैं, तो दैट टाइम यू हैव टू बी यूज ओनली वन वर्ड. ठीक है, प्रीपोजिशंस का. तो इसमें आपका बाबू ये इतने सारे वर्ड लगभग मैक्सिमम हमने राइट कर दिया है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक है, इसके बाद इसमें हम एग्जाम्पल देंगे आपको, और अब अच्छी तरह समझ में आएगा. जैसे ही इज इन द रूम, अब वह कमरे में है, तो उसका क्या हो जाएगा, ही इज इन द रूम. ठीक है, अब यहाँ पर मे के लिए हमने क्या यूज किया, वह कमरे में है, तो यहाँ पे मे के लिए हमने इन का यूज किया है. तो इन आपका क्या हो गया, ये आपका प्रीपोजिशंस माना जाएगा. ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, आपका जो प्रीपोजिशंस होते हैं, आई हो, ये काफ़ी मोस्टली क्या होते हैं, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट होता है इनका इम्पोर्टेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज. इसका ऑफ प्रीपोजिशंस का, ये सिंपल टाइप के प्रीपोजिशंस जो आपका सिंगल वर्ड के आते हैं, ये सारे काफ़ी यूजेस होते हैं. और जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, ही इज इन द रूम, वहाँ कमरे में है, तो यहाँ पे मे के पोजीशंस के लिए हमने किसका यूज किया, यहाँ पे इन का यूज किया. ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है ही इज स्लीपिंग अंडर द ट्री. क्या हो गया, ही इज स्लीपिंग, यस यार, डबल ही होता है, he is sleeping under the tree. ठीक है, देखिए यहाँ पे सेकंड एग्जांपल आपके सामने है, he is sleeping under the tree. अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सेंटेंस को क्या कर रहा है, हमने आपको उसका क्या नाम है, डिफिनेशन भी बताया था कि a preposition is a word which is that placed before, यानी which is used before noun or pronoun to show its relation with the another noun or pronoun. यानी यह क्या करता है कि यहाँ जो है
इतना ध्यान दीजिए, नोटिस करिएगा कि यह दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है, उसके रिलेशंस को आपस में ऐड करने का काम करता है। अब यहाँ पे दो सेंटेंस आपके सामने आ रहा है, जैसे ही इज स्लीपिंग, अब यहाँ पे द ट्री, तो यहाँ पे ट्री और प्लस ही, यानी ट्री और ही का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है, एडिंग हो रहा है। तो ऐसे में कौन ऐड कर रहा है? ऐड करने का काम अंडर कर रहा है, ठीक है। अंडर बोले तो क्या? नीचे। जैसे ही इज स्लीपिंग अंडर द ट्री, वहाँ पेड़ के नीचे सो रहा है। तो यहाँ पर जो नीचे की पोजीशन यानी कि अंडर का जो प्रॉब्लम यहाँ पे वर्ड आता है, ये आपका प्रीपोजिशंस माना जाएगा। और ये कौन सा प्रीपोजिशन है? ये आपका सिंपल प्रीपोजिशंस है। वैसे मोस्टली मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन बहुत सारे होते हैं, और आप कह सकते हो हिंदी में किसके निम्न भेद है। बट यहाँ पर क्या है, कुछ हमने राइट्स किया हुआ है, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे अंडर आपका क्या हो गया? ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। यहाँ पे अंडर नीचे लाइन कर देंगे। यहाँ पे इनका मेक पोजिशन है, तो यहाँ पे इनका यूज हुआ, ठीक है। आ गया समझ में? ये आपका सिंपल प्रीपोजिशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पे चलते हैं। आज हम केवल काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस के ऊपर फोकस करने वाले हैं, ठीक है। और इसको आप थोड़ा सा जरूर यूज करिएगा, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू। अगर आपको इंग्लिश में इंग्लिश में अगर आपको पढ़ना है, या फिर कह सकते हैं कि अगर आपको बहुत सारे टेस्ट जो आपके सामने आते हैं, या फिर एग्जाम में जो आपको देना है, कहीं भी आप एनीवन के एट प्लस कहीं भी जाओगे, तो इस तरह के अक्सर जो है एग्जामिनर जो होता है पूछता है। प्लस आपके जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें भी आपका इस आता है। तो ऐसे में आपका हो गया सिंपल प्रीपोजिशन। सेकंड आपका आता है बाबू, सेकंड में आपको बताता हूँ। सेकंड में आता है डबल प्रीपोजिशंस। क्या होता है? डबल। अभी आपने सिंगल प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन देखा, अब उसके बाद डबल चलते हैं, ठीक है। TOUBL होगा डबल प्रीपोजिशन। ये क्या होता है भाई? प्रीपोजिशन। अब वो सिंपल था यानी कि सिंगल था, तो यहाँ पे डबल प्रीपोजिशन, इट मीन्स कि दो वर्ड साथ आएंगे। इसका मतलब यही हुआ ना। हाँ, या दो सिंपल प्रीपोजिशन से मिलकर बनता है, समझिए क्या। यह जो है कह रहा है कि यह दो सिंपल प्रीपोजिशन से मिलकर बनता है, डबल प्रीपोजिशंस या दो सिंपल प्रीपोजिशंस को एक में क्या नाम है ऐड करके या कॉम्बिनेशन बना के बनता है। तो यह हो जाएगा डबल प्रीपोजिशन। जैसे क्या हो, आपका आता है फ्रॉम एमंग। जैसे आता है फ्रॉम एमंग, सर इसमें साथ में आता है, इसको डबल कहते हैं। फ्रॉम एमंग हो गया, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका फ्रॉम अंडर हो गया। अब इसके बाद आता है फ्रॉम एमंग आता है। अब यहाँ पे आपका जो है फ्रॉम विदिन भी आ सकता है, क्या है? फ्रॉम बिहाइंड कर देते हैं, अच्छा फ्रॉम बिहाइंड हो गया, ठीक है। और उसके बाद आता है अप टू, आउट ऑफ, देखिए अप टू आ गया, आउट ऑफ आ गया। ये सारे क्या है? ये सारे के सारे these are the word of related from the ये क्या नाम है? डबल प्रीपोजिशंस। ये आपके डबल प्रीपोजिशंस का है। तो जैसे इसमें अगर एग्जाम्पल डालते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं द कैट, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं द कैट हो गया। अपीयर्ड, द कैट अपीयर्ड फ्रॉम बिहाइंड द ट्री। देखिए इस प्रकार की आपको ट्रांसलेट करने के लिए मिलता है, या फिर आपके सामने इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। द कैट अपीयर्ड फ्रॉम बिहाइंड द ट्री, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया? फ्रॉम बिहाइंड, ये आपका प्रीपोजिशन, बिकॉज ये आपका डबल प्रीपोजिशन हो गया।
यानी एक तो सिंपल का वगैरह इन दोनों को मिलाएंगे तो आप जाके डबल होता है। एक पहला सिंपल था, दूसरा डबल प्रीपोजिशन। इजी है लर्न करना उसको। द कैट अपीयर्ड यानी बिल्ली दिखाई पड़ी कहाँ, फ्रॉम बिहाइंड द ट्री, बिल्कुल पेड़ के पीछे से। यानी बिल्ली आई है, बिल्ली आई कहाँ से आई बाबू, पेड़ के पीछे से, तो या फ्रॉम बिहाइंड द ट्री। तो यहाँ पे फ्रॉम बिहाइंड दोनों वर्ड क्या होगा, डबल प्रीपोजिशन माने जाएंगे। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल मैं आपको और भी बता दे रहा हूँ, जैसे द फॉक्स फेल, एग्जाम्पल और देता हूँ। द फॉक्स फेल, इन हो गया, यहाँ पे इन हो गया +2 इनटू द बेल। द फॉक्स फेल इनटू द वेल। यहाँ पे दो सेंटेंस हो गया, देखिए इन हो गया एक आपका, दूसरा आपका टू हो गया। तो यहाँ पर एक इन आपका एक तो ऑलरेडी आपका प्रीपोजिशन है, +2 भी ऑलरेडी आपका प्रीपोजिशन है, इसलिए दोनों को क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन कर दिया है, बोथ को ऐड कर दिया है और दोनों को ऐड करके एक डबल प्रीपोजिशन का नाम दे दिया है। और ये जब सेंटेंस में यूज होगा तो इसका जो मीनिंग है दैट विल बी चेंज, वह चेंज हो जाएगा। अब जैसे द फॉक्स फेल यानी लोमड़ी जो है गिर पड़ी या गिरी कहाँ पे, इनटू द वेल यानी कुएं में गिरी। तो मे की पोजीशन देखिए, मे का पोजीशन इनटू भी है और वहाँ इनका भी मे का पोजीशन होता है, बट इनमें देयर आर सम डिफरेंसेस यू नो। जब मे की पोजीशन आपका स्थिर अवस्था में होता है तो वहाँ पर आपका क्या इनका यूज आप करोगे, और जब मे की पोजीशन आपका उसमें फोर्स आता है, बल का यूज होता है, यू कैन से वहाँ पे मूवमेंट होगा। आई मीन कहने का मतलब है, अगर मूवमेंट होता है मे के पोजीशन में, मे वाले वर्ड में मूवमेंट होता है, गति होती है, तो एज लाइक दिस टाइप ऑफ कंडीशंस यू विल हैव टू यूज ओनली वन द वर्ड ऑफ फेल, सॉरी इनटू। उस समय आपको इनटू का यूज करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज ओनली वन इनटू वर्ड। बट अगर आपको फोर्स या मूवमेंट वहाँ पे नहीं दिखता है, इफ यू नॉट सीम्ड any movement that time they will be used only one word in, okay, तो वहाँ पे इनका यूज करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंसेस रही हैं, इनटू प्लस आपका इनका, साथ में ऐसे आपको कैटेगराइज या एनालिसिस करते हुए साथ में चलूंगा जितने भी वर्ड आएंगे। पहला था द कैट अपीयर्ड फ्रॉम द बिहाइंड, तो यहाँ पे फ्रॉम बिहाइंड बने दैटी यानी बिल्कुल पेड़ के पीछे सामने आई, फ्रॉम बिहाइंड पेड़ के पीछे से। और यहाँ पे इनटू का आपका यूज होगा, तो इनटू मीन्स आपका जो मे का पोजीशन वहाँ पे यूज होता है, गति की अवस्था में आपका यूज होता है, इनटू का यूज करते हैं। ठीक है बाबू, तो ये अहमियत होता है ये क्या नाम है, प्रीपोजिशंस का सेंटेंस में। लगभग ज़्यादातर मोस्टली सेंटेंस में इनका यूज होता है, इसलिए आपके लिए क्या है काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये चीज़। ये तो था आपका सिंपल प्रीपोजिशन हमने बताया, डबल प्रीपोजिशन होता है। अब चलते हैं तीसरे नंबर, चलते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशंस। थर्ड आपका आता है बाबू कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन में क्या होता है, इसके अंतर्गत प्रीपोजिशन था, जैसे अबाउट हो गया, लिखिएगा इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत आपका होता है अबाउट होता है। ठीक है, अबाउट हो गया, अबव हो गया, क्या हो गया बाबू, अबव हो गया, अबव हो गया, अक्रॉस हो गया, क्या हो गया, अक्रॉस हो गया, बिटवीन हुआ, बिटवीन हो गया, बिफोर हुआ। ये क्या हो गया, इससे ये सारे वर्ड हैं, ये प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। अबाउट मीन्स क्या होता है, अबाउट मीन्स यू नो, अबाउट मीन्स बारे में होता है, और अबाउट मीन्स वाला, जो लास्ट में आप बोलते हो वाला वाली करके आता है, ऐसे करके आता है। जैसे मेरे घर में 5 बजने वाले हैं, इट इज़ अबाउट 5 o'clock, तो यहाँ पे अबाउट का यूज हो गया। ठीक है, अबाउट का मतलब आसपास नहीं होता है, स्पीकिंग में बहुत सारे इसके यूजेस लिए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये आपका कंपाउंड प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। ठीक है,
एबव हो गया। एबव आपका क्या होता है? एबव मीन्स ऊपर होता है, एबव, ठीक है। जब आपके ठीक ऊपर यानी ऊपर से भी आपके ठीक ऊपर वाली बात आती है तो वहाँ पर आप एबव का यूज करते हो, तो वहाँ पे आपका प्रीपोजिशन हो गया एबव। अक्रॉस सीधा जैसे आर पार होता है, यानी किसी चीज को पार करना, जैसे वह सड़क को पार कर लिया है तो ही हैव अक्रॉस द रोड, और उसने नदी पार कर ली है तो ही हैव अक्रॉस द रिवर। इस प्रकार के क्या होते हैं? सारे यूज होते हैं। बिटवीन का यूज होता कब होता है? बिटवीन का यूज हम कब करते हैं? जब दो शख्स होते हैं या फिर दो लोगों के बीच में हम कोई कॉम्बिनेशन बना, दो लोगों के बीच की हम कोई बात कहते हैं, ठीक है, या फिर दो लोगों की चर्चा होती है, या दो लोग हैं उसको उनका ट्रांसलेशन करना है या उनके में कुछ हैपनिंग्स हो रही है, तो ऐसे सेंटेंस में आपको बिटवीन का यूज करना होता है, ठीक है। और बिफोर का क्या होता है? बिफोर मीन्स पहले होता है, नो, ठीक है। और बिफोर का मतलब होता है पहले, या फिर सामने भी कह सकते हो। अब जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, I'm before you, I am standing before you, like this type। तो इस प्रकार से आप बिफोर का यूज कर सकते हैं। पहले के लिए जैसे वाक्य में आपका पहले आ गया है, दो यानी कि दो सेंटेंस को ऐड कर रहा है पहले वाले, तो वहाँ पर भी आप बिफोर का यूज कर सकते हैं। इट मीन्स पहले होता है, ठीक है। तो इस प्रकार तो यूजेज हो गए किसका, मैंने आपको ऐसे नॉर्मली बताया हुआ है। अब जैसे यहाँ पे हम आपको वो देते हैं, क्या नाम है, ट्रांसलेट कर देते हैं। आई एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम अबाउट कर देते हैं, अबाउट टू स्लीप, आई एम अबाउट टू स्लीप, आई एम अबाउट टू स्लीप, यानी क्या हो गया इसका मतलब? मैं सोने वाला हूँ, मैं अभी मैं सोने वाला हूँ। तो ऐसे में लास्ट में वाला वाली आप ऐसे करके बोलते हो तो यहाँ पर क्या हो गया? आपका अबाउट का यूज होगा, मैं सोने वाला हूँ, ठीक है। तो ऐसे में अबाउट का यूज होना ही आपके पास होना है। और उसके बाद आपका आता है वह मेरे सामने खड़ा है, तो वह मेरे सामने खड़ा क्या हो जाएगा? ही इज स्टैंडिंग बिफोर यहाँ पर यूज होगा। बिफोर मीन्स क्या होता है? पहले होता था, मेरे से पहले खड़ा है ना, तो इसलिए बिफोर लगेगा। तो वहाँ पर हम वहाँ पे उसका मीनिंग निकालेंगे, सामने से निकालेंगे। इज स्टैंडिंग बिफोर मी, ये हो गया। आई एम अबाउट टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ, या सोने वाला, मैं सोने वाला हूँ। ही इज स्टैंडिंग बिफोर मी, और मेरे सामने खड़ा है, ठीक है। तो बॉयज अभी बहुत सारे इसके काइंड्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, बिकॉज टाइम हैज़ बीन ओवर। तो तब तक के लिए गुड बाय।